तो एक आवाज गूंजी जिससे जॉनी के वे शब्द निकल ही नहीं पाए जो वो कहने वाला था। प्लीज मुझे बचा लो। जॉनी अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। अभिनव जानता था कि अगर जॉनी का पीछा कर रहे वो लोग उस पर हाथ डाल देते हैं तो वो मारा जाएगा। जॉनी ही वो पहला आदमी था जिसे टाइगर ने अपनी असली पहचान के बारे में बताया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अब उन लोगों से लड़कर जॉनी को बचा पाएगा? क्या वो लड़ते वक्त अपनी भी आइडेंटिटी का ध्यान रख पाएगा या फिर एक्सपोज हो जाएगा? अरबाज के बेसमेंट में जाकर अभिनव लक्ष्य के परिवार को ढूंढ पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव फिर से जॉनी नाम के उस आदमी से टकरा गया था जिसकी उसने एक बार जान बचाई थी। हालांकि आज वो फिर से प्रॉब्लम में था और अपने आप को कुछ आदमियों की मार से बचाने के लिए अभिनव के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अभिनव को इस बात का भी ध्यान रखना था कि कोई उसे एटॉमिक बार के आसपास देखकर पहचान ना ले। चिंता मत करो, अभिनव ने जॉनी से कहा और उसके बाद अपनी जेब में हाथ डालकर एक मास्क निकाला और उसे मुंह पर लगा लिया। उस मास्क के लग जाने के बाद अब अभिनव को कोई नहीं पहचान सकता था। आखिरकार वो सभी लोग अभिनव के इर्द गिर्द आकर जमा हो ही गए। अभिनव, जॉनी और उन लोगों में बस कुछ ही कदमों का फासला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? अबे तुम जैसे लोग तो जिंदा ही इस वजह से हो क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, वरना जिस दिन हमारा बस चले उस दिन तुम्हारी सांस रोक दे। एक आदमी ने गुस्से में कहा। उसके सभी साथी गुस्से में धधक रहे थे और अभिनव शांति से खड़ा उन्हें देख रहा था। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और घबराए हुए जॉनी को अपने पीछे कर लिया। उसने धीरे से जॉनी से कहा, पीछे रहना एंड ट्रस्ट मी। आई डू, मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करता हूँ, जॉनी ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने एक पल के लिए जॉनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। जब लक्ष्य अभिनव से अपने परिवार के बारे में बात करता था तब उसकी आवाज में भी वैसी उम्मीद नजर आती थी। अभिनव के ऊपर बहुत सारे लोगों का दारोमदार था और वो किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहता था। ठीक तभी और एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज सुनते ही अभिनव का ध्यान टूट गया और वो सामने देखने लगा। हो क्या रहा है? दो दिलों का मिलन, किसी ने कहा। उसकी बात सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे। अभिनव ने उस आदमी को ध्यान से देखा। देखने में वो ही इस ग्रुप का लीडर लग रहा था। अभिनव ने उस आदमी से धीरे से कहा, जाने दो इसे, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। उस आदमी ने अभिनव को छेड़ते हुए कहा और सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अभिनव कुछ नहीं कह रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए उस आदमी ने आगे कहा, क्या मैं मेरी और अपने आदमियों की जान की भीख मांगना शुरू कर दूं? मास्क वाले भाई, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। सब लोग जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक आदमी का ध्यान अभिनव के मास्क पर गया और उसने कहा, वैसे इस आदमी ने मास्क क्यों लगा रखा है? बुखार है क्या? क्या ये सोच रहा है कि इस मास्क के रहते हमारे मुख के इसे महसूस नहीं होंगे और इसका थोबड़ा बच जाएगा? अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था। इन लोगों की जुबान हद से ज्यादा चल रही थी। ऐसे में उसने उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उन लोगों के लीडर ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए अपने ही आदमियों से कहा, अरे कितने बेशर्म लोग हो तुम सब, इतने सारे मिलकर इस एक अकेले अबला मर्द को पीटोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। अभिनव उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले से एक चोट का निशान था और वो उसकी शक्ल को और ज्यादा भद्दा बना रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, तेरी जुबान बहुत चल रही है, चल आज इसे बाहर निकाल कर थोड़ा आराम दे देते हैं। चुपचाप जहां से आया है वही चला जा, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कहीं जाने के लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनते ही उस आदमी ने पलटकर अपने लड़कों को देखा और बोला,
सुना तुम लोगों ने भैया क्या कह रहे हैं? जहां से आया हूं वहीं चला जाऊं मैं। मैं एक बार जहां से आता हूं वहां कभी नहीं जाता, लेकिन जो लोग मुझसे इस तरह की बात करते हैं मैं उन्हें ऐसी जगह भेज देता हूं जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाते। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।